हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में। ठीक है। इफ टी एन यानी जनरल टर्म इक्वल टू 5n-7, देन एस एन इक्वल टू। ठीक है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, टी एन को हम ए एन लिखते हैं, तो ए एन इक्वल टू 5n-7 दे रखा है ना। तो वैसे इसने टी एन के लिए कहा है, तो हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इसे एन कहते हैं, बाकी इसे टी एन ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है। एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो टी वन इक्वल टू 5 में से 2 गए तो 5 में से 7 गए तो माइनस का 2। टी टू के लिए एन इक्वल टू 2 रख दो। एन इक्वल टू 2 रखोगे तो 5 टू जा 10, 10 में से 7 गए तो 3। टी थ्री के लिए एन इक्वल टू 3 रख दो। 5 3 जा 15, 15 में से 7 गए तो बचे 8। ठीक है। तो इसकी सहायता से हमें एक चीज तो पता पड़ गई कि डी क्या हो गया हमारा, T2 - T1 यानी 5। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देन एस एन इक्वल टू। तो एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं ऐसे। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a दैट इज a, है ना। 2a तो माइनस का 4 प्लस n-1 टाइम्स डी क्या है 5। ठीक है। तो इज इक्वल टू n/2, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9, तो हो जाएगा 5n-9, 5n-9। ठीक है। अब इसके बाद में इससे निकालना क्या है हमें, एस एन। तो ये एस एन का यही एक तरीके से फॉर्मूला हो गया हमारा, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस यही हमारा आंसर हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी हमें। ठीक है। इफ एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स दे रखी है, 3n² माइनस का 5n। देखो सेकेंड नंबर का एस एन इक्वल टू हमें दे रखा है 3n² माइनस का 5n। ठीक है। तो यहाँ S1 निकालो सबसे पहले, तो 3 एकम 3 में से 5 गए तो माइनस का 2। S2 निकालो, S2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 में से 10 गए तो 2। ठीक है। S3 निकालो, S3 हो जाएगा हमारा कितना, 3 रखो यहाँ पर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 15। ठीक है। तो ये कितने हो गए, 5 और 7 12। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बात तो पता है कि S1 ही हमारा A1 होता है। ठीक है। तो S2 क्या होता है, S2 होता है A1 प्लस A2, दो टर्म्स का सम। A1 क्या है हमारा, A1 है -2 प्लस S2 हमें दिया हुआ है 2, मतलब अभी हमने निकाला है, और A2 तो 2 और 2 4, तो A2 हो गया हमारे पास 4। यहाँ से हमारे पास जो है D आ जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है। तो D हो गया हमारा 4 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है। 4 प्लस 2 दैट इज 6। अब ये पता क्या करवा रहा है, ये बोल रहा है टी एन पता करो। अब देखो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू, इन द सेंस टी एन इक्वल टू, है ना, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है। और ये क्या रहा है हमसे, ओनली एन की टर्म्स में आंसर पता करवा रहा है। तो एस एन इक्वल टू तो दिया हुआ ही है 3n² माइनस का 5n, है ना, माइनस का Sn-1, इस n की जगह n-1 रख दो, तो ये हो जाएगा 3n-1 का स्क्वायर माइनस 5n-1। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये इतना सा, ये लिखा हुआ है n² माइनस का 2n प्लस का 1, है ना। तो नेगेटिव का 3n² और पॉजिटिव का 3n, तो ये तो एज इट इज आ गया, है ना। तो नेगेटिव का 3n²। अब आएगा 3 को इससे करोगे तो माइनस का 6n, लेकिन प्लस के कारण प्लस का 6n, और 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करोगे तो 3 एकम 3, लेकिन यहाँ से नेगेटिव का 3 माइनस का 5n प्लस का 5। ठीक है। अब तो ये दोनों तो गए, है ना। अब हमारे पास बच गया, तो देखो माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस का 10 और प्लस का 6, तो माइनस का 4n, है ना, और 5 में से 3 गए तो 2 प्लस का 2, प्लस का 2। कितना आ गया हमारे पास ये, माइनस का
ये था माइनस का 6n, इसके कारण प्लस का 6n, है ना। और ये माइनस का 5n, लेकिन इसके कारण ये भी तो हो जाएगा प्लस का 5n, और ये जो प्लस का 5 होगा ये इसके कारण हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 5। अब क्या बदला देखो, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। देखो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5n और प्लस का 5n, तो ये तो गया, तो बचा सिर्फ क्या 6n। अच्छा, और -5 -3 माइनस का 8, तो ये हो गया tn इक्वल टू 6n माइनस 8, हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है जेई मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। a1 इक्वल टू 8, a2 a3 an bn ap, ये क्या है, एक ap के अंदर है। ठीक है, सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज 50, है ना। तो a1 a2 a3, है ना, और डॉट 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 अप टू an, ये क्या है, एक ap के अंदर है ना। इसकी 4 टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास दे रखा है, सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज 50। तो इसकी 4 टर्म क्या क्या हो जाएगी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 50। तो 4 बार a प्लस d और 2d, 3d और 3d, 6d बराबर 50। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d बराबर 25। ठीक है, और a की वैल्यू इसने 8 दे रखी है, a की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 8। तो 8 दूना 16, 3d बराबर 25 माइनस 16, 4 और 5 9, d बराबर आ जाएगा 3, d बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे ये क्या कह रहा है कि एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म्स इज 170, लास्ट 4 टर्म्स का सम 170 है। तो लास्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी, देखो सबसे लास्ट an हो गई, इससे पहले वाली an-1 हो गई, इससे पहले वाली an-2 हो गई, फिर an-3 हो गई, ये है 170। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ ये तो हमें दिया हुआ है, और एक और इसके साथ बात दी हुई है जो मैं फिर से यहाँ यूज लेना चाहूंगा, a3 प्लस a4 बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, इसको कर लो ऐड। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो मान लो an प्लस a1 और an-2 और a2, तो गौर करोगे अगर आप, तो इनके सब के लोअर सफिक्स का जो सम है वो n+1 आ रहा है, यानी सेम क्वांटिटी आएगी। तो मैं 2 मिनट के लिए इनको अल्फा 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 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये हो गए 220, 4 अल्फा इक्वल टू 120 और 220, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4 पंजे 20, 2 बचा 4 पंजे 20, 55। ठीक है, अब देखो आगे जो, अब यहां से और आगे क्या कह रहा है ये, sum of its last 4 terms is 170, then the product of its middle 2 terms, इसकी मिडिल 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, तो पहले तो इसकी मिडिल 2 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मिडिल 2 टर्म निकालनी पड़ेगी। देखना गौर करना क्या कह रहा हूं मैं, सिंस हम एक बात जानते हैं कि ये a1 a2 a3 और ये ऐसे करते करते an-1, फिर इसके बाद में an, ये ap जो है इसमें है ना फर्स्ट और लास्ट सम का लास्ट का जो सम है वो इक्वल आ जाएगा, a1 प्लस an, a2 प्लस an-1 और बराबर होगा a3 प्लस an-2 के, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली ये जो वैल्यू है दैट इज अल्फा, ये भी अभी हमने माना है ना। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ a1 प्लस an, है ना, a1 प्लस an, ये है ना, जिसको कि मैंने अल्फा कहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये 55। a1 की वैल्यू अगर 8 है ना, प्लस, और इस an को क्या लिखता हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं 8 प्लस n-1 टाइम्स d क्या है यहाँ से 3 बराबर 55। तो 8 और 8 16, n-1 टाइम्स 3 इक्वल टू 55 माइनस 16, तो 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ बचे 4 में से 1 गया 3 अपॉन 3 इक्वल टू n-1, 13 3 39, n बराबर आ गया 14,
n बराबर आ गया कितना 14। अब तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि n/2 और n+2/2 मिडिल टर्म्स का फॉर्मूला होता है। n/2 और n+2/2 नहीं भी बताई थी तो एक बार इसको यहाँ एक बार नोट कर लो इसको इतने से को, फिर उसके बाद में मैं बढ़ूंगा आगे। देखो मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है उसको एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो आपका तो आपका जो फॉर्मूला होगा, मतलब फॉर्मूला तो क्या, हाँ ठीक है चलो फॉर्मूला आप लिख लो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो आपकी क्या है, इवन है, एक मिनट, ये लो, नंबर ऑफ टर्म अगर आपकी इवन है तो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म, है ना, प्लस n+2/2th टर्म, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ टर्म अगर आपका ऑड होता है, इक्वल टू क्या होता है, ऑड होता है, तो आपकी जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म जो होती है वो आपकी होती है कितनी, n+1/2th टर्म, ठीक है। जैसे अगर ये इवन है तो इवन के लिए जैसे मान लो a1 + a, a1, a2, a2, a3, a4, a5, a6 इवन हो गई, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 यानी थर्ड नंबर, और 6 में 2 जोड़ो 8, 8 का आधा क्या है 4, फोर्थ नंबर, यानी ये दोनों इसकी मिडिल टर्म होगी। और अगर ऑड ले लूं मैं, जैसे a1, a2, a3, a4, a5, तो n क्या है 5 + 1 6, 6 का आधा 3, तो ये इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। उसी बात का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कि n बराबर अगर 14 हो गया और ये कह रहा है कि देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल टू टर्म, मिडिल टू टर्म, तो n बराबर अगर 14 हो गया तो यानी ये क्या है इवन, तो इवन के लिए फॉर्मूला होता है कितना, n/2 और n, इवन के लिए होता है n/2th टर्म और n+2/2th टर्म। तो अब इसका मिडिल टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, देखो मिडिल टर्म n/2th टर्म, है ना, और n/2th टर्म और n+2/2th टर्म, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये दोनों मतलब कॉमा लगा के कहलाई जाएगी, ये दोनों ही है ना, प्लस नहीं करेंगे। एक तो ये हो गई और एक n+2/2th टर्म हो गई, ठीक है। तो n/2 तो 14 का आधा क्या है 7th टर्म हो जाएगी एक तो, और 14 और 2 16 का आधा क्या है 8th टर्म, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो a7 है वो निकालना आपको अच्छे तरीके से आता है, a7 निकाल सकते हो ना, बोलो। a7 आपका जो कुछ भी आंसर आएगा, मान लो a7 निकालोगे a+6d, a और 6 मतलब आपके पास a7 निकालोगे तो वो कितना होता है, a7 हो गया a+6d, है ना, और a8 कितना होता है a+7d, राइट, a+6d, a क्या है 8 और d कितना है 3, a क्या है 8 और d कितना है 3, 8, ये 8 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 बराबर 6 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, है ना, और 7 21 और 8 कितने हो गए 29, और ये पूछ रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या कर दोगे a7 मल्टीप्लाई बाय a8 दैट इज 26 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, ये अब आपका क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2023 में पूछा गया है, a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are in AP,
एंड A1 बराबर 2, A10 बराबर 10, A1 B1 बराबर 1 माइनस A10 B10, है ना। देन A4 B4 इज इक्वल टू, A4 B4 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखो तो A1 A2 A3, A1 A2 और A3 ये एक AP में बिलोंग करते हैं, ठीक है। AP में बिलोंग करते हैं। किस तरीके से बिलोंग करते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और इसका कॉमन डिफरेंस भी हम पता कर ही सकते हैं। कैसे, ऐसे देखो यही करके बता देता हूँ। देखो A1 की वैल्यू है 2, A10 को लिखो A प्लस 9D बराबर 3, इस 2 को यहाँ रख दो और इधर भेज दो, तो 9D बराबर हो जाएगा कितना, 3 में से 2 गए तो कितना हो गया 1, तो D बराबर हो गया 1/9। तो एक ऐसी APA है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस है 1/9, ठीक है, और 1/9। और क्या कह रहा है ये, A1 B1 इक्वल टू 1 माइनस A10 B10, ये 1 माइनस नहीं है, A1 B1 इक्वल टू 1 इक्वल टू है, ये गलत दे रखा है ये, है ना, 1 इक्वल टू A10 B10। तो यानी मतलब दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो लिखते हैं। देखो अभी इसको भी, उससे पहले एक और डेटा पढ़ लेते हैं कि ये B1 B2 B3 जो है ये भी एक AP में है, ठीक है, ये भी एक AP में है। तो अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। मान लो जैसे फर्स्ट टर्म A होता है, भले इसमें वैल्यू B1 है उसकी, और कॉमन डिफरेंस D लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब ये जो कह रहा है उस पर बात करते हैं कि A1 B1 भी 1 है और A10 B10 भी 1 है। तो देखो A1 B1 इसकी वैल्यू 1 है और A10 B10 इसकी वैल्यू भी 1 है। तो B1 की वैल्यू है 1 अपॉन A1, A1 क्या है A यानी 2, और B10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन A10, A10 की वैल्यू कितनी है जो दे रखी है 3, सही है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो B10 की वैल्यू हमारे इसके हिसाब से कितनी आ रही है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, B1 प्लस n-1 यानी 9D, D है ना, इक्वल टू 1/3, 1/3। इसको सॉल्व कर दो। देखो तो B1 क्या है, B1 यहाँ से दे रखा है हमें, ये आया है हमारे पास हाफ, ठीक है। तो हाफ को 1/3 में से लेस कर दो, हाफ 1/3 माइनस हाफ, सही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 9D बराबर 2 माइनस 3, तो ये माइनस का 1/6 हो जाएगा, और D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/54, माइनस के 1/54, सही है, बराबर। अब ये पूछ क्या रहा है, देन A4 B4 इज इक्वल टू A4 B4। तो देखो A4 B4 कैसे पता करें, देखना ध्यान से जरा भाई, ये है A4 B4, ये B वाले को आप चाहो तो D डैश से दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब A4 B4 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो देखो तो ये तो कितना है A प्लस 3D, है ना, और ये कितना है, ये है B प्लस 3D डैश, 3D डैश। तो देखो A यहाँ से कितना है 2 प्लस 3, D यहाँ से क्या है 1/9, तो ये हो गया 1/9, सही है। उसके बाद में B यानी B1 क्या है यहाँ पे हाफ, प्लस 3 D डैश क्या है यहाँ पे माइनस का 1/54, सही है। 9 दूना 18, 19 20 21, 21/9, यूं ही रहने दो, मुझे पता है ये कट सकते हैं बट यूं ही रहने दो एक बार। और 3 एकम 3, 18 3 54, 18 बार कटेगा ये, ठीक है। और इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 18, है ना, और ये आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8, इसको एक बार खोल लो, 3 3 9 और 3 7 21, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 8/18, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 9 18,
तो ये हो गया 7 चौक 28, 3 नाम 27, 27/28। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, बराबर। आगे बढ़ो, देखो। अच्छा, ये खत्म। चलो, ये देखो, ये क्या कह रहा है, जेई मेंस 2019 में आया क्वेश्चन। इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP एंड A1 A4 A7 A16 तक का जो सम है वो दे रखा है हमें 114, वो दे रखा है 114, देन A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, है ना, इनका सम पूछा है। देखना ध्यान से। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप 10th क्लास के लेवल से करते हो तो उसका क्या तरीका है, एक बार वो देख लो भाई। इसे आप A1 प्लस A4 क्या होता है, A प्लस 3D, और ये कितना है, A प्लस 6D, ये कितना है, ऐसे कर करके सबको लिखो और A और D में एक लीनियर बनेगी, A और B में एक लीनियर बनेगी। और हाँ ठीक है, A और B में एक लीनियर बन जाएगी। एक बार हम उस मेथड से ना जाकर हम अपने खुद के तरीके से करते हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब है, देखो A1 प्लस A4 तीन जोड़ा है, 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16। ठीक है, इसका सम दे रखा है 114। अब देखो, कहीं ना कहीं हमें एक बात पता है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो फर्स्ट और लास्ट वाले का सम बराबर होता है, यानी A1 और A16 का सम इज इक्वल टू A4 और A13 का सम इज इक्वल टू A10 और A7 का सम, है ना। तो एक बात बताओ, मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या कि A1 प्लस A16 बराबर होगा A4 प्लस A13 बराबर होगा A7 प्लस A10 के। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। तो यानी बराबर में 1 मिनट के लिए x मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये x, ये x, ये x, तो ये थ्राइस ऑफ x इक्वल टू 114, और इसको काट दोगे तो x की वैल्यू 3 3 9 और 2 3 8 24, x बराबर 38 आ गया। क्यों? अब जो फाइंड करवा रहा है वो देख लो एक बार। हमें फाइंड करवा रहा है A1 A6 A11 और A16। A1 प्लस A6 प्लस A11 और प्लस A16 अभी अभी हमने, और बराबर हमसे फाइंड करवा रहा है। तो देखो, वैसे तो अभी अभी हमने देखा है कि A1 और A16 है ना, और A6 और A11, A6 और A11, ये देखो, ये भी 11 और 6 17, ये 16 और 1 17, इनके लोअर सफिक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है। तो ये x और x मिलकर ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। और ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू है 38, है ना, तो ये हो जाएगा 38 दूना 76, 76 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या कि फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। तो एन टर्म्स का सम के लिए, जैसे मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का एन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, एन प्लस 1 अपॉन 2। इसके लिए क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5, और एन ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, है ना, अप टू एन टर्म्स। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। और सम ऑफ एन इवन नंबर, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी वही प्लस का, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो उसका होता है एन ब्रैकेट में n प्लस 1। अब एक बार ये आया कैसे, एक बार उन पर भी विचार कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, एस एन इक्वल टू होता है n/2, और ब्रैकेट में होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें 1 है और लास्ट टर्म इसमें n है, तो ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो आ गया, n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो क्या है, 1 ही है ना,
और अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म कितनी है इसमें ए एन, मतलब n है ना, लास्ट टर्म कितनी है अप टू n टर्म्स, तो n प्लस 1 अपॉन 2, नहीं 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 नहीं, ये देखो ये कैसे होगा, देखो सुनो इसको ऐसे करो n/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 1 जा 2 है ना, फर्स्ट टर्म इसमें 2 है प्लस n-1 इंटू डी कितना है इसमें, डी कितना है 3 में से 1 गया तो 2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, ये और ये गया और नेक्स्ट स्टेप में इस 2 से ये 2 चल जाएगा तो n और n का प्रोडक्ट हो गया n²। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अब क्या है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a 2 दूना 4 प्लस n-1 है ना इंटू डी, 4 में से 2 गए तो 2। अब देखो आगे n/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2n-2, तो 4 में से 2 गए 2 और वो 2 कॉमन ले लोगे तो वो इससे कट जाएगा, ब्रैकेट में n+1 रह जाएगा और बाहर है n, तो वो n टाइम्स n+1 हो गया। ठीक है, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? आगे देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये लगभग मतलब आपने अगर 11th में भी इसको करा होगा और 10th में अगर सीबीएसई से अगर आप रहे होंगे तो आपने उसमें भी करा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशो 7n+1 रेशो 4n+27 है ना, फाइंड द रेशो ऑफ दियर 11th टर्म्स। अब इसमें क्या करना है वो देखो, देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, दोनों एपीज के n टर्म्स का जो सम है तो इसको मैं Sn और इसको मैं Sn डैश कह देता हूँ, तो ये हो गया 7n+1 और ये हो गया 4n+27। ठीक है, तो Sn कितना हो गया n/2 ब्रैकेट में, ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और बराबर बराबर नहीं अपॉन, अब इसका n है सिर्फ सेम तो इसको n/2 ही रहने दो, और इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह किसी ने भी नहीं बोला है कि ये इसके जैसा ही है, तो हम इसको अलग मानेंगे, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स कैपिटल डी मान लो इसको। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 7n+1 अपॉन 4n+27। ओके, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों तो कट गए। अब एक बार के लिए इसको इतना छोड़ो, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, आर इन द रेशो ऑफ दिस, फाइंड द रेशो ऑफ दियर 11th टर्म्स। तो देखिए इनके n टर्म्स का रेशो क्या होगा, तो tn अपॉन tn डैश, वो कितना है a प्लस n-1 टाइम्स d, और अपॉन डैश है तो ये ही मतलब इसी तरीके से इसके टर्म्स हो जाएंगे कैपिटल डी। राइट, अब हम एक काम करते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ जो d का मतलब यहाँ a है, यहाँ 2a है, 2a है, तो हम क्या करते हैं इस 2 को गायब करते हैं, तो देखो 2 कॉमन ले लो बाहर बाहर से, जिस इसके साथ और इसके साथ नहीं है 2 तो इनके अपॉन में चल जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस n-1 अपॉन ट्वाइस ऑफ d अपॉन a प्लस, यहाँ a ये कैपिटल आएगा है ना, और कैपिटल A प्लस n-1 अपॉन 2 ऑफ कैपिटल D बराबर 7n+1 अपॉन 4n+27। ओके, अच्छा, अब इसको अगर मतलब ये जो क्वांटिटी दे रखी है ये वाली है ना, इसका जो ये वाला जो साइड है इसको इसके इस वाले साइड की तरह अगर मैं किसी तरीके से दिखा दूं तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें कुछ क्वांटिटी में रिप्लेस कर देता हूं, और वो रिप्लेस में क्या करता हूं n-1 अपॉन 2 की जगह है ना, जो है n-1 को रिप्लेस कर देता हूं, तो इससे क्या होगा n-1 की जगह आ जाएगा 2n-2, राइट, और n की जगह आ जाएगा 2n-1। सही है, कोई इशू नहीं है। देखो तो n की जगह बेसिकली मुझे 2n-1 लेके आना है, और लेफ्ट साइड में तो ये है ही सही, तो a प्लस n-1 टाइम्स d अपॉन
कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी बराबर क्या था 7n+1 और अपॉन 4n+27। तो 7 और n की जगह मैं लिख रहा हूं 2n-1+1 अपॉन 4n+27। 4n की जगह क्या है ये प्लस का 27। और हम कैसे भूल जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट an अपॉन an डैश, वो tn अपॉन tn डैश है ना, tn ये अलग है ना, अपॉन tn डैश, सही है। अच्छा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और माइनस का 7 और प्लस का 1, तो 14n माइनस का 6 है ना, और अपॉन 7 दूना 14 मत सॉरी 14n माइनस का 7 और प्लस का 1 माइनस का 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8n माइनस का 4 और प्लस का 27, 27 में से 4 गए तो 23 प्लस का 27। अब देखो आगे, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी 11 टर्म्स का जो रेशो है, तो 11 टर्म्स का जो रेशो है यहाँ मैं अब इसको, ये अगर n की जगह अगर मैं 11 रखूं यहाँ पे, ये तो tn अपॉन tn डैश ही लिखा हुआ है ना। अब एक चीज देखो, मुझे जो फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है t11 अपॉन t11 डैश। तो t11 कितना होता है, t11 होता है a प्लस 10d अपॉन ये कितना होता है कैपिटल A प्लस कैपिटल 10d, सही है। तो इसके बराबर में, हम क्या रख देंगे, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी यही a प्लस 10d आ रहा है ना। और यदि मैं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर है ना, यहां पर n-1 अपॉन 2 की जगह मुझे 10 पुट करना पड़ेगा। इस जगह अगर मुझे इस ब्रैकेट को इसके जैसा बनाना है तो n-1 अपॉन 2 की जगह मुझे 10 पुट करना पड़ेगा। तो करता हूं, देखो n-1 अपॉन 2 की जगह मुझे क्या पुट करना है 10। तो यहां से मुझे n इक्वल टू क्या मिल रहा है, 10 दूना 20 और 1 21, क्या मिल रहा है 21। तो ये चीज मैं यहाँ पर रख दूंगा। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जो 4n+1 और इसमें जो ये मैंने वैल्यू रखी है, इसके लिए मैं n-1 अपॉन 2 की जगह मुझे 10d बनाना है, यानी 10 बनाना है ना, इसलिए मैंने ये करा n बराबर 21 रख दो। तो ये हो जाएगा कितना, देखो ऊपर से दो कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 7n-6 3, तो 7n-3। गड़बड़ कर दी हमने, अच्छी खासी गड़बड़ कर दी मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुको, देखो इसको फिर से बताता हूँ, एक मिनट। एक मिनट को देखो, ये यहाँ तक ठीक है अपना, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये लो, इतना तो ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक चीज देखते जाना। जो इसके एन टर्म्स का जो जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, tn अपॉन tn डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स d अपॉन कैपिटल A प्लस n-1 टाइम्स कैपिटल D, ठीक है। अच्छा अब देखो,
मुझे इसके जैसा इसको दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ डी और अपॉन कैपिटल A प्लस एन माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ डी बराबर 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, 27। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए T11 अपॉन T11 अपॉन T11 डैश, T11 डैश। तो वो कितना होता है, वो होता है a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस कैपिटल 10d। सही है, मतलब 10 कैपिटल D। तो यानी देखा जाए तो मुझे ये जो लेफ्ट हैंड क्वांटिटी है इसके जैसा अगर मैं इसे बना दूं तो इसके इक्वल में मैं 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27 रख सकता हूँ, राइट। अच्छा, अब पहले तो ये देखो कि मैं n माइनस वन अपॉन टू की जगह मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है ना। तो n माइनस वन अपॉन टू की जगह मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21। एक बात तो ये हो गई, है ना, एक बात तो ये हो गई। और क्या चाहिए हमें, और बस फिलहाल यही देखो। अब ये मतलब a प्लस 10d अपॉन a प्लस मतलब कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D बराबर, अब मैं इसे मतलब इसे रख रहा हूँ क्योंकि ये n माइनस वन अपॉन टू की जगह मैंने क्या रख दिया, एक तरीके से 10 रख दिया, ऐसे समझो। तो ये इसके जैसा हो जाएगा। जब इस क्वांटिटी को मैं इस क्वांटिटी के जैसा बना दूं तो ये भी इक्वल कर सकता हूं मैं इसके बराबर। तो 7 और n की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो देख लो, और ये खुद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है T11 अपॉन T11 डैश डैश। ठीक है, तो ये देखो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14 प्लस 1 अपॉन 21 चौक 84 प्लस 27। ठीक है, ये तो हो गया 148 अपॉन, और ये कितना हो गया, 7 और 4 11 का, एक कैरी में 1 और 2 3 और 8 11 आंसर। ठीक है, ओके। आगे देखो, अब ये भी जेई मेंस 2021 में आया है। अब ये कह रहा है लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज सुनो, देखो ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज ये और बता देता हूँ। अभी आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, एस एन अपॉन एस एन डैश बराबर 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। देखो ये जो क्वेश्चन है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो क्वाड्रेटिक बना दो इसकी, तो एस एन अपॉन एस एन डैश बराबर हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 27n। अब सिंस आपने एक चीज पढ़ी है कि एस एन इक्वल टू होता है डी बाई टू ऑफ एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाई टू ऑफ एन। सही है, अच्छा, तो ये है, तो इससे इसका कंपेयर कर दो, तो डी बाई टू बराबर 7 हो जाएगा अगर, और और a माइनस डी बाई टू बराबर हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये है कि d बाई टू बराबर हो जाएगा 4 और a माइनस डी बाई टू बराबर हो जाएगा 27। इनको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, जैसे d बराबर 14 आ गया, 14 का आधा कितना होता है 7, a बराबर आ जाएगा 8, d बराबर यहाँ से आ जाएगा 8, तो 8 का आधा कितना होता है 4, a बराबर हो जाएगा 31। और अब हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था T11 अपॉन T11 डैश, यही पता करना था। तो a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस कैपिटल 10d, a कितना है ऊपर वाले के हिसाब से 7n प्लस वन, यानी ये वाला a कितना है 8 प्लस 10 इंटू 14, है ना,
अपॉन 31 प्लस 10 इंटू 8, तो देखो ये कितना हो गया, 140 और 8 148 अपॉन 8 दे 80 और 30 110, 110 और 1 111, ये तो आंसर ही हमारा अलग आ रहा है। कितना आ रहा है, 148 अपॉन 100, अरे हाँ सेम ही तो आ रहा है, सही है ना। देखो ये आंसर इसका ये रहा, T11 अपॉन T11 डैश, सही है ना। और एक ये रहा T11 अपॉन T11 डैश, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखो, अब जेई मेंस 2021 में आया है ये क्वेश्चन। अब ये क्या है देखो, Sn be the sum of first n terms of an AP, S3n बराबर thrice of S2n, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ S4n अपॉन S2n। तो इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, Sn जो है फर्स्ट n टर्म्स के सम को बता रहा है, तो n टर्म्स का सम जो होगा, अब इसी तरीके से यहाँ पर S3n रखना है, मतलब n की जगह, और 2n रखना है n की जगह। तो ये बराबर दिए हुए हैं आपको, इसकी सहायता से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये भी कर सकते हो कि S3n अपॉन S2n कर लो, बराबर 3 रख दो, और इसकी सहायता से भी आप S4n अपॉन S2n पता कर सकते हो। ठीक है, इसको होमवर्क में ट्राई करके आना आप। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में ट्राई करके आना। उसके बाद में अब एक मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे सामने, कॉमन टर्म्स का। कॉमन टर्म्स ये वैसे जेई के हिसाब से मतलब क्वेश्चन आने वाले मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो 100% इसमें से मान लो क्वेश्चन आता है एक तरीके से, इतना इंपॉर्टेंट है ये। देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज आर 3 7 11 डॉट 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 407 और 2 9 16 कॉमा डॉट 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 709 इज। देखो AP1 है, ठीक है, जो दे रखी है आपको 3 7 11 कॉमा डॉट 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 407, और AP2 जो है वो हमारे पास दे रखी है 2 9 16 कॉमा डॉट 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 अप टू 400 वो 709। ठीक है, अच्छा, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D बराबर 7 में से 3 गए तो 4। इस AP का कॉमन डिफरेंस D2, इसे D1 नाम दे दो, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 में 2 गए 7। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक ये कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द, मतलब अब इन इस एपी में 407 तक कई प्रकार की टर्म्स आएगी, इस एपी में 709 तक कई प्रकार की टर्म्स आएगी। हमें ये पता करना है कि इन दोनों एपीज की कॉमन टर्म्स कितनी होगी। तो देखो पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का है ना, इन दोनों का आप जो एलसीएम लोगे वही कॉमन टर्म्स का डिफरेंस होगा, दैट इज 28। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, जैसे इसकी है ना, इसकी फर्स्ट टर्म मतलब कॉमन टर्म्स निकालनी है, एक ऐसी एपी बनानी है जिसकी कॉमन टर्म्स हो, या फिर एपी भी जरूरत नहीं है, मेन है कॉमन टर्म्स निकालना। ठीक है, तो पहली बात तो एपी में से अगर हम चुन रहे हैं वो कॉमन टर्म्स, तो जाहिर सी बात है वो भी एपी ही बनाएगी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी देखना। देखो 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये देखो 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 7 30 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यानी एक बात तो तय है कि फर्स्ट कॉमन टर्म तो मिल गई हमें 23। ठीक है, कॉमा, अब उसके बाद देखोगे तो कोई इशू नहीं है, 23 में 28 जोड़ दो तो 23 दूना 46
और 5 51, ठीक है, उसमें फिर से 28 जोड़ दो, ये होता है। तो 8 और 1 9, 5 और 2 7, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब यहां एक टर्म आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? अब एक बात सोचो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, देखो दोनों में कॉमन पता करनी है। 540 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो 407 है, ये जो 407 है, इससे तो छोटी ही होगी कोई टर्म इस एपी में कॉमन आने के लिए। सही बात है। हो सकता है 407 खुद भी हो सकती है कि इस एपी में 709 वाली एपी में कहीं ना कहीं आ जाए, क्या पता आ जाए, क्या पता नहीं भी आए, है ना। बट एक बात तय है कि वो जो कॉमन टर्म आएगी ना, वो 407 से छोटी या फिर उसके बराबर होगी। ठीक है ना, 407 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ना यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो एक बार पता करने के लिए टी एन पता करता हूँ। टी एन जिसका फर्स्ट टर्म है 23 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी कितना है यहाँ पर 28। तो ये हो गया माइनस का 28 और प्लस का 23, माइनस का 5, और ये हो गया 28 एन माइनस 5, ये हो गया टी एन। ठीक है, अच्छा, तो ये अब हमें पता करना है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं इसके अंदर। 28n-5 जो है ना, वो 407 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। 407 से छोटा, 407 से छोटा। क्यों? ये जो अभी अभी मैंने आपको बात बताई कि यहां पर जो भी नंबर ऑफ टर्म होगी इसकी, वो है ना एंड नंबर ऑफ टर्म जो होगी, यानी हाँ मतलब इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो है ना 407 से छोटी या फिर उसके बराबर होगी, है ना। तो यहां से हम इसकी n फाइंड करते हैं। देखो ये हो जाएगा 28n लेस देन इक्वल टू 407 और 5 412, n आ जाएगा हमारा पास लेस देन इक्वल टू ये अपॉन 28, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, देखो 4 4 7 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, n इज लेस देन इक्वल टू 7 का डिवाइड इसमें दो, 7 एकम 7, 3 बचा 33, 7 4 जा 28, 5 बचा ये, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 14.7 तो आ नहीं सकती, इससे ठीक कम, है ना। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पता करनी है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 14। 14 हमारे पास जो है ना वो, क्योंकि ये जो 407 है ये क्या है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू है ये, लार्जेस्ट वैल्यू है ये, ठीक है। और ये एन यहाँ पर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा था कि भाई इस एपी में नंबर ऑफ टर्म बतानी है, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, तो 14 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो आगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2022 में आया है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अल्फा बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100 एंड HCF अल्फा 24 इक्वल टू 1 इज, है ना। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस। अब एक चीज, ये बहुत काम की चीज है, इसमें देखो क्या है, एक ऐसी नंबर लेना है मुझे यहाँ अल्फा की जगह, अल्फा की जगह जो कि 1 से 100 के बीच में हो, है ना, 1 से 100 के बीच में हो, और उसका और चॉइस का HCF में कुछ भी कॉमन भी नहीं हो, है ना। जब भी तो उन दोनों का HCF मिलाकर बनाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, देखो जैसे मान लो HCF ऑफ, मान लो मैंने 5 और चॉइस का ले लिया, तो एक बात तय है यहाँ बनाएगा। मान लो मैंने HCF ऐसे कई प्रकार के टर्म्स का लिया है, ठीक है। देखो मान लो मैंने वो ले लिया 9 और 24 का, तो 9 और 24 में तो 3 कॉमन आता है ना, तो इसका तो 3 हो जाएगा। मान लो मैंने 8 कॉमा 24 का ले लिया, तो 8 या 24, तो इसमें तो हाईएस्ट तो क्या है 8, है ना। मान लो मैंने 12 ले लिया, तो 12 कॉमा 24, इसका भी वही कॉमन फैक्टर 12। इस HCF में यहाँ पे क्या है 49 और 24,
इसका क्या है यहाँ पर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1। ऐसे इस प्रकार की कई प्रकार की नंबर्स आएंगे यहाँ पर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल पेशेंस से, गजब का ही क्वेश्चन है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो है ना, देखो देखो मतलब चॉइस में का चॉइस के जो सबसे छोटे से छोटे जो कॉमन फैक्टर है ना, वो 2 और 3 होते हैं, 2 और 3। तो मैं सबसे पहले नंबर डिविजिबल बाय 2 लिख देता हूँ, नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे देखना, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोमा डॉट 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 100 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे टर्म्स का अगर मैं सम पता करूं तो क्या होगा, सम एस एन, है ना, और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना है, 2, है ना, 2 लिख देता हूं, बराबर एन बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्म तो मुझे पता है 50 है इसमें, तो अपॉन 2 ब्रैकेट में एन प्लस 1, एन प्लस वो ए प्लस एन, ए प्लस ए एन, ए क्या है 2, ए एन क्या है इसमें 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 102, 25 इंटू 102। तो 25 दूना 50 और 25 एकम 25, सही है। अच्छा, अब एक बार नंबर डिविजिबल बाय 3 लिखते हैं, 3, ठीक है। तो इसके लिए बनेगी एपी क्या, 3, 6, 9, डॉट 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 अप टू 99, है ना। तो इसके लिए भी सम निकालते हैं, जिसके नंबर्स का सम मतलब ऐसे नंबर जिनका जो कि डिविजिबल बाय 3 हो, उनका सम, है ना। तो n बाई 2, तो n क्या है इसके अंदर, 33 3 99, तो 33 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ टर्म। तो 33 अपॉन 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, तो 33 वो सॉरी 3 प्लस 99, तो 3 मतलब 99, 100, 102, 102 का आधा कितना होता है 51 इंटू 33, सही है। इसको सॉल्व कर लो, चलो 1 मिनट के लिए इसको रहने दो, एक बार इतना रोको सिर्फ, है ना, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, ध्यान से सुनना, वो ऐसे बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसका सम निकालो, इसका सम निकालो। तो वो भाई सम ऑफ ऑल, तो एस एन ऑफ ऑल, है ना। तो वो कितना बोलता है, बोलता है n बाई 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी 101, तो बोलता है 50 इंटू 101। तो इसको क्या करें, देखो 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और ये जीरो, ये आ गया सम, ठीक है, 50-50। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, मुझे अब अगर इसमें मतलब ऐसे नंबर का सम पता करना है ना, जो कि ना तो 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से डिविजिबल हो, जब भी तो 24 आएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ऐसे नंबर्स का सम पता करना है जो कि ना तो 2 से डिविजिबल हो और ना ही 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। या फिर मैं ये कहूं, है ना, ध्यान से सुनना, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ऐसे नंबर्स का सम पता करना है जिनका 24 के साथ एलसीएम लेने पर, एचसीएफ लेने पर जो आंसर आए वो 1 आए, आंसर आए वो 1 आए। तो एक स्टूडेंट ने क्या दिमाग लगाया, देखो, बोलता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से, है ना, ऐसे नंबर्स को लेस कर दो, ऐसे नंबर्स को लेस कर दो जो ना तो 2 से डिविजिबल हो, है ना, उनका सम लेस कर दो जो ना तो 2 से डिविजिबल हो, और ना तो नहीं, ऐसे नंबर्स को लेस कर दो जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं और 3 से डिविजिबल होते हैं। किस में से लेस कर दो, टोटल टर्म्स में से, है ना। अच्छा, तो उसने क्या बोला, देखो, स्टूडेंट 1 की बात, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है कि टोटल हो गए 50-50, इसमें से लेस कर दो कौन कौन से, एक तो ये वाले SN2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ दैट टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, और SN3, इनको लेस कर दो, है ना। अब ये तो स्टूडेंट 1 है। अब स्टूडेंट 2 ने एक बात बोली पीछे से खड़े होके, क्या कि साहब
आपने ऐसे नंबर ऐसे नंबर का सम जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो मैंने बोला 2 मिनट के लिए मान लो उस टर्म में तो 6 भी है, बोला हाँ, तो और जो 3 से डिविजिबल हो उसमें भी 6 है, तो ये तो 6 तो 2 बार काउंट आ गया, 6 तो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा, एक बार इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बात करनी पड़ेगी, वो क्या, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब हमें आ, वो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 है ना। तो यहाँ ये 2 बार काउंट हो गए, इसी प्रकार के और भी कई नंबर है ना। तो मैं क्या करता हूं, 6 के लिए बनाता हूं 6 12 डॉट 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 12 अट्ठे 96, सम 6 हो बराबर n/2, 16 6 96 सॉरी, है ना। तो 16/2 और ब्रैकेट में a यानी 6 + 96 है ना। ये हो गया कितना, 8 इंटू ये कितना हो गया 102, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 816, ठीक है ना, बराबर। अच्छा, तो यानी इनको अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस वाले को। क्यों, क्योंकि ये प्योरली वो नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल होता है, इसमें 2 बार काउंट हो गया था ना, तो एक बार इसे क्या कर दो, लेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट 2 ने जो बोला ये माइनस, है ना, माइनस सम ऑफ टर्म्स जिनका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 3, और ये जो इनमें 2 बार काउंट हो गया था, ये ऐसा ना, इस प्रकार के नंबर इसमें 2 बार काउंट हो गए थे, तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा SN6। तो बेसिकली हमने क्या करा, 50-50 में से सब्ट्रैक्ट करा नंबर ऑफ टर्म्स that are divisible, sum of that terms that are divisible by 2, तो ये हो गया 25 50 प्लस SN3 कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लो, 51 इंटू 33, 33 बन जा, 33 का 3 कैरी में 3 और 150 और 3 पंजे 15, 165 और 3 168 है ना। देख लेना कैलकुलेशन तो, -816। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए भरा पड़ा है, आंसर है ये, ठीक है, इसको कर लेना। अब आगे देखो, ये क्या कह रहा है, जेईई मेंस अगस्त मंथ में 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, लेट A1 A2 A21 बी एन AP सच दैट, ये ऐसा, ठीक है। अब इक्वल टू 4/9, इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189, ये भी कह रहा है 189 सम दे रखा है, ठीक है। देन A6.A16 इज इक्वल टू, ठीक है, देखना ध्यान से, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो सम दे रखा है 189 बराबर n/2, तो n/2 इस AP में कितनी टर्म है, 21 टर्म है, तो 21/2 ब्रैकेट में A प्लस an क्या है, A21 है, सही है। अच्छा, तो और इसको और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, ज्यादा से ज्यादा ये देखो 189 इक्वल टू 21/2 ब्रैकेट में A प्लस 20D, सही है। 2A प्लस 20D 2 कॉमन ले लोगे तो ये 189 बराबर हो जाएगा 21, और 2A का A ही रह गया प्लस 20 का 10 रह गया, सही है। अच्छा, तो 21 नाम 189, यानी 1A प्लस 10D इक्वल टू 9, A प्लस 10D इक्वल टू 9, सही है। अच्छा, और ये क्या कह रहा है, देखो n इक्वल टू 1 से 20 तक जाना है ना, तो
लिखते हैं पहले, देखो 1 अपॉन n इक्वल टू 1 रखना है ना, तो a1, ये जो 1 जो इस तरीके से जो जुड़ा हुआ है, ये an+1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही होता तो स्क्वायर ही हो जाता है ना। तो n बराबर 1 रखोगे सबसे पहले, तो a1 a2 आएगा, a1 a2 आएगा, फिर क्या आएगा 1/a2 a3 आएगा, प्लस डॉट 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 अप टू 20 तक जाएगा, तो एक बार 1/a20 और a19 आएगा बराबर 4/9। सही है। अच्छा, अब एक चीज देखो जो आपको यहाँ पर बनाकर मतलब आप यहाँ लिख सकते हो, और वो क्या कि भाई इफ द सम ऑफ दिस एपी, देखो जब इस तरीके से क्वांटिटी आती है, डी यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो ये डी लेके आने, डी मतलब आप डी को लेके आओ, और उसका क्या तरीका है देखो, अगर मैं इसमें यहाँ पर 1/d कर दूं और डी का ही कर दूं मल्टीप्लाई, तो देखो एक ये डी का मल्टीप्लाई, ये डी का यहाँ कर देंगे, हर एक टर्म में डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगी डी, यहाँ पे भी डी और ये यहाँ पे भी डी। सही है। अब देखो ये हो गया 1/d, इस d की जगह लिखो a2 माइनस a1, और ये वही a1 a2, प्लस इस d की जगह लिखो a3 माइनस a2, और ये वही a2 a3। सही है। प्लस डॉट 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 इस d की जगह लिखो a21, गड़बड़ कर दी ना अपन ने, n बराबर अगर मैं एक कम थोड़ी होगा ये 20, और तो ये होगा 21, ठीक है ना। तो a21 माइनस a20 अपॉन a21 बराबर 4/9, ठीक है। अच्छा, देखते जाओ एक एक चीज, ये फिर से वही 1/d, और इसको यहाँ से अलग अलग कर लो, तो देखो a2 अपॉन a1 a2, तो 1/a1 हो जाएगा, है ना, माइनस a1 से a1 कट जाएगा तो 1/a2 हो जाएगा, राइट, प्लस a3 के अपॉन में a2 a3 होगा, तो ये 1/a2 हो जाएगा, और माइनस ये 1/a3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी प्लस लगेगा, प्लस a21 के अपॉन में ये हो जाएगा, तो 1/a20 हो जाएगा, और माइनस इसके अपॉन में 1/a21 हो जाएगा बराबर 4/9। सही है। अब यहाँ अगर आप गौर करोगे तो देखो 1/a2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव वाला कट जाएगा, तो बचा लास्ट में कौन, ये लास्ट में बचा 1/d, है ना, 1/d, ये हो जाएगा 1/a1, और माइनस का 1/a21 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करो, a21 माइनस a1 अपॉन a1 a21 डॉट d बराबर 4/9। अब क्या करें इसका, तो ये जो a2 है, a2 ये कितना हो गया देखना जरा, देखो a2 जो है मतलब a21 जो है ये कितना हो गया, a+20d माइनस a अपॉन d एज इट इज, और ये a1 का a एज इट इज, इसको लिखो a+20d बराबर 4/9 फिर से, तो ये और ये भी गया, इस d से नेक्स्ट स्टेप में ये भी गया, तो और 9 दूना 18, 180, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा 4a a+20d बराबर 180, ठीक है। इस 4 से गया ये, तो कितना आ गया 45, तो a² प्लस 20ad बराबर 45, a² प्लस 20ad बराबर 45। सही है। अब यहां पर एक चीज है, देखो क्या, जो हमने देखते ही फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे काम कर दिया, देखना
क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये a लिखा है, ये लिखा है a प्लस इस 20d को 10d प्लस 10d लिख दो और बराबर हो गया 45। अब a प्लस 10d की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे निकालना सीखा है, a प्लस 10d की वैल्यू हमने निकालना सीखा है। क्या है, a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है 9, a प्लस 10d की वैल्यू है 9, तो ये 9 यहाँ रख दो, तो ये हो गया 9a प्लस 9 है ना, 9a प्लस 10d बराबर फिर से 45। 9a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है 45। सही है। अब आपकी 9a प्लस 10d बराबर 45, 9a प्लस 10d बराबर 45। ठीक है, वैसे तो अब ये हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये गया, माइनस का 8a बराबर, और आई थिंक 5 ये बचा, और 4 माइनस का 36 ए गया, और 4 दूना 8, 4 नाम 36, ए बराबर 9/2 है ना, 9/2, 10d बराबर 9 माइनस 9/2, तो 10d बराबर 2 नाम 18 में से 9/2। ठीक है, तो d बराबर हो गया 9/20। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा था वो देखो, हमसे ये पूछ रहा है a6.a16। देखो कैलकुलेशन एरर को आप अगर नेग्लेक्ट भी करो तो आपको कंसेप्ट समझ में जरूर आ रहा होगा। a6.a16 में आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो, a6.a16 निकाल लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो आगे, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो क्या है, ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। a1 a2 डॉट 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 an bn ap if a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7 और a11 की वैल्यू 18। जो जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको बस ध्यान से देखना, काम आएगी जरूर। देन 12 ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, देखो वैसे तो आपने ये चीज देखी है कि 1/√x प्लस √y कभी भी लिखा हुआ होता है, तो आप इसको रेशनलाइज कर देते हो √x माइनस √y से, यही करते हो। ये हो गया √x माइनस √y अपॉन √x का स्क्वायर दैट इज x माइनस y। सही है, तो इसी बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो हम देखो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहता है किसका, नेगेटिव का, तो अंडर रूट ऑफ a10 माइनस अंडर रूट ऑफ a11 अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा a10 माइनस a11। ठीक है, प्लस एक एक चीज ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका भी। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a11 माइनस अंडर रूट ऑफ a12 अपॉन a11 माइनस a12। सही है, प्लस अंडर रूट ऑफ a10 11, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस अंडर रूट ऑफ a13 अपॉन a12 माइनस a13। सही है, प्लस डॉट 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 प्लस अंडर रूट ऑफ a17 माइनस अंडर रूट ऑफ a18 अपॉन अपॉन कितना है a18 सॉरी a17 माइनस a18, राइट। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। देखो a10 माइनस a11 मतलब फर्स्ट वाली में से सेकंड मतलब उसके आगे वाली टर्म को लेस कर रहा है ये, तो ये d नहीं लिखा, ये माइनस का d लिखा हुआ है ना, माइनस का d लिखा हुआ है। दिस इज माइनस d, दिस इज ऑल्सो माइनस d, है ना, दिस इज ऑल्सो माइनस d। तो देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ a10 माइनस अंडर रूट ऑफ a11 प्लस अंडर रूट ऑफ a11 माइनस अंडर रूट ऑफ a12 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a17 माइनस अंडर रूट ऑफ a18
अपॉन अपॉन में कुछ आता, बट इतना पता है माइनस डी आएगा, तो मैं इसको माइनस लगा के यहाँ पर डी लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है। अब देखो आगे, तो ये माइनस का 12 अपॉन डी तो एज इट इज, और यहां पर देखोगे तो ये a10, ये a10, ये a12, इधर a12, और इस तरीके से इससे पहले वाली से ठीक ये कट जाएगी, तो यहां पर मेरे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ a10 माइनस अंडर रूट ऑफ a18, बस इतनी बात। अब बात आएगी वो चीजें काम में आएगी जो मुझे दी हुई थी, a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7, a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7, तो देखो ये कैसे काम में आएगा, a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7 दिया हुआ था एक तो, और एक a11 इक्वल टू दे रखा है 18, यही है कि और भी कुछ है, 18 और a5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a7। देखो इसको, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d बराबर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 6d, है ना। तो 2a में से a गया तो बचा a, 2 छिक्के 12d में से 4d गए तो बचे 8d बराबर 0, सही है। और a बराबर वैल्यू रख देता हूं मैं माइनस का 8d, अभी मेरे काम आएगी, देखो ये वैल्यू कैसे काम आएगी। a ये हो जाएगा 18 बराबर a प्लस 10d, तो a की वैल्यू माइनस 8d और प्लस का 10d, 2d इक्वल टू 18, 2 नाम 18, d बराबर आ गया 9, d बराबर अगर 9 आ गया उठा के यहां रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 8 जा 72, माइनस का क्या आ गया 72, ठीक है। अब आगे देखो, अब मेरे लिए चाहिए क्या, मुझे चाहिए a10 और उस पर भी रूट लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। देखो a10 होता है, वो होता है a प्लस 9d, और a18 होता है a प्लस 17d, तो ये कितना हो गया, a कितना हो गया माइनस का 72 प्लस 9 टाइम्स d कितना है 9, 9 नाम 81 में से और 72 गए, 81 में से 72 गए तो बचे ये 9 प्लस के, ठीक है। अच्छा, और a कितना है, फिर से वही माइनस का 72 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय d, और ये हो गया माइनस का 72 और प्लस 170 में से 10 घटाए तो 160, और 160 में से और 7 घटाए तो बचे 153, 17 9 जा 153, ठीक है। तो ये कितने हो गए देखना जरा, सही कर रहे हैं क्या हम, 17 नाम 153, ये तो सही है खैर। तो 3 में से 2 गया 1, और 15 में से 7 गए तो 3 और 5 8, 81। हम क्लियरली जानते हैं कि ये A18 हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पर A10 हो गया, और A10 का जो रूट है ना, A10 का 9 का रूट होता है 3 माइनस 18 का, A18 का जो रूट हो गया 81 का दैट इज 9, है ना, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 अपॉन डी, ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी की वैल्यू भी मैं उठाकर यहां से रख सकता हूं, अब तो डी की वैल्यू है 9, तो देखो 9 में से 3 गए तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 अपॉन में 9, ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो गया, ठीक है। और 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 चौक 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, है बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है, ईमानदारी से, फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे तो इसके ही जैसे और भी कई क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है, और जीपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। तो अच्छे से मार्क्स गेन कर लोगे अगर इसको ईमानदारी से करोगे तो, ठीक है, और है भी इजी और चैप्टर्स के मुकाबले तो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।